मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतल्लिक मुख्तसर दौरानिया का खुसूसी बुलेटिन। इसी सिलसिले में BBC उर्दू ने एक नया इजाफा मोबाइल बुलेटिन का किया है, जिसके तहत आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह अपने मोबाइल फ़ोन से 447474 मिलाकर खबरें सुन सकते हैं। इस कॉल की कीमत 3 रुपये फ़ी मिनट है। बुलेटिन का आगाज़ कौमी खबरों से करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास आज होगा, जिसमें कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में मुल्क में कोरोना केसेस का जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों की बंदिश, SOPs पर अमल दरामद समेत कई अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने अपने एक ट्वीट में ये कहा था कि आज के इस इजलास में NCOC की जानिब से मुरतब करदा सिफारिशात वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएंगी। ताज़ा हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 13,965 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1167 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 अमवात भी हुई हैं। आखिरी 24 घंटों में 430 अफराद के सेहतयाब होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद ने कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर तालीमी इदारे बंद किए जाने की अफवाहों की तरदीद कर दी है। शफ़क़त महमूद ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत हालात की निगरानी जारी रखेगी। तलबा और असातिज़ा की सेहत का ख्याल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, लेकिन तालीमी इदारे बंद होने से मुतल्लिक इस वक्त ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलाव के पेश नज़र नए अहकाम जारी किए हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक AP की असम्बली की हदूद में किसी भी मेहमान या मुलाकाती को आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा पेशावर शहर में मौजूद असम्बली के अलावा स्पीकर के कमरे और अराकीन सूबाई असम्बली के हॉस्टल्स में भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जायज़ा लेते हैं आलमी खबरों का। जर्मनी एक बार फिर लॉकडाउन में चला गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जर्मनी की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि रेस्टोरेंट्स, बार्स, जिम्स और तफरीही मकामात को बंद कर दिया जाए। ये नई पाबंदियां मार्च और अप्रैल के महीनों जैसी सख्त तो नहीं है, इसलिए इस बार स्कूल, दुकानें और काम की जगहों को बंद नहीं किया गया है। अलबत्ता निजी महफिलों के इनकाद से मना किया गया है और एक वक्त में बाहर 10 अफराद से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 4,06,86,757 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 12 लाख से बढ़ चुकी है। जर्मनी के बाद इटली भी एक बार फिर कोविड-19 से बचने के लिए नई और सख्त पाबंदियों के इतलाक पर गौर कर रहा है। इटली के वज़ीर आज़म की पेशकदा तजावीज़ के मुताबिक हाई रिस्क एरियाज़ में सफ़र करने और सरे शाम कर्फ्यू के नफाज से इस मुश्किल वक्त से निकला जा सकता है। अजायब घर बंद रखे जाएं और वीकेंड्स पर शॉपिंग सेंटर्स को भी बंद करना तजावीज़ में शामिल है। पुर्तगाल में सोग का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मार्च से लेकर अब तक कोविड-19 का शिकार होकर मरने वालों की याद में मनाया जा रहा है। पुर्तगाल में बुध से जुज़वी लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसकी जद में तकरीबन मुल्क की 70% आबादी आएगी। यूरोप के मुल्क जॉर्जिया के वज़ीर आज़म का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया के वज़ीर आज़म उनके एक बॉडीगार्ड का भी टेस्ट मुस्बत आने के बाद वो आइसोलेशन में चले गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ठीक हैं और घर में ही अपना इलाज जारी रखेंगे। जॉर्जिया की कुल आबादी 37 लाख है, जहां अब तक 42,575 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 342 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।